बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या हबीब अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तरदु अलहू। पिछले दिनों एक वीडियो अपलोड की थी अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली की फ़जीलत पर। एक ख़तून का मुशाहिदा भी बयान किया था कि जब उन्होंने कसरत से अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली विर्द किया तो उनकी लाइफ में किस तरह से आसानी आई, और उन्होंने जो विर्द किया अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली अल्लाह ताला से माफ़ी के लिए, तौबा के लिए किया, ताकि अपने ज़ाती मकासद के हल के लिए अल्लाह पाक से दुआ की, तो अल्लाह पाक ने अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली की बरकत से उनके लिए आसानियाँ पैदा फरमाईं और उनके मसले हल किए। तो ये वीडियो अपलोड होने के बाद मुझे खातून ने कांटेक्ट किया और मुझे बताया कि उनके लाइफ में ये हो रहा है कि पहले वो काफ़ी कसरत से दरूद शरीफ विर्द किया करती थी, कभी 20,000 मरतबा, कभी 30,000 मरतबा, और दरूद रहमत विर्द करती थी सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। साथ साथ दरूद क़ुर्ब मुस्तफ़ा भी पढ़ रही थी और दीगर दरूद शरीफ भी। कहती हैं कि मुझे कुछ महीनों से ऐसा हो रहा था कि मेरे दरूद पाक पढ़ने में कमी आती जा रही थी। दरूद शरीफ कम होते होते 10,000 हो गया और आहिस्ता आहिस्ता इससे भी कम हो गया। उसके बाद ये दरूद शरीफ पढ़ने में कोई लज़्ज़त महसूस नहीं हो रही थी। दरूद शरीफ के विर्द में जो पहले लगन थी, मोहब्बत थी कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा विर्द करना है, वो चीज़ भी कम होती गई, मोटिवेशन भी डाउन होती गई और दरूद शरीफ के विर्द में भी कमी आती गई। साथ साथ कहती हैं कि मैं मोबाइल और इंटरनेट बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती थी, फ़जूल में ही फेसबुक पे, यूट्यूब पे सर्चिंग करती रहती और फ़जूल की चीज़ें देखते हुए कई दिन गुजारने लगी। कहती थी कि ऐसा लगता था कि दिल पर गफलत का पर्दा आ गया है, गुनाहों का पर्दा आ गया है और एक अजीब सी बेचैनी थी, तकलीफ़ भी थी, लेकिन फिर भी जो भी है मैं इंटरनेट में बहुत टाइम गुजारती थी और दरूद शरीफ में मुझे बिल्कुल भी लुत्फ़ नहीं आ रहा था। कहती हैं कि मैंने आपकी वीडियो देखी तो उसी दिन से मैंने अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली का कसरत से विर्द करना शुरू कर दिया, ताकि गुनाहों की स्याही मेरे दिल से मिटे और मुझे दरूद पाक पढ़ने में दोबारा लुत्फ़ आने लगे। तो कहती हैं पहले ही दिन मैंने 3,000 मरतबा अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली का विर्द किया, चलते फिरते, उठते बैठते। लेकिन अल्लाह ताला की हुज़ूर तवज्जो थी मेरी कि वो मुझे माफ़ फरमा दे और मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। मैं जो पूरा पूरा दिन बदनिगाही करती इंटरनेट पर, और उसके लिए मुझे माफ़ कर दे और मुझे फिर से दरूद पाक पढ़ने की मोहब्बत नसीब फरमा दे। कहती हैं जब मैं पहले दिन ही मैंने विर्द किया तो रात सोने से पहले मैंने अपने आप को बहुत हल्का महसूस किया। मैंने अपनी रूह पर जो वज़न था बहुत कम महसूस हुआ। अब मुझे सोने से पहले बहुत अच्छी और पुरसुकून कैफियत महसूस हो रही थी और मुझे नींद भी बहुत अच्छी आई। सुबह फजर की नमाज़ भी मैंने बहुत ध्यान और तवज्जो से पढ़ी और दूसरे दिन भी मैंने दरूद शरीफ पढ़ना शुरू किया। जब दूसरे दिन दरूद शरीफ पढ़ना शुरू किया तो मेरी ज़ुबान पर दरूद शरीफ बहुत सहल हो गया और मुझे दरूद पाक के विर्द में भी बहुत मज़ा आया और दिल चाहने लगा कि मैं एक के बाद एक दरूद पाक पढ़ना शुरू कर दूँ। दूसरे दिन दरूद पाक के विर्द में इजाफ़ा हुआ, 20 से 25,000 मरतबा मैंने दरूद पाक पढ़ा। अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली में मैंने तकरीबन 3,000 मरतबा से पढ़ा, फिर 7,000 मरतबा विर्द किया। कहती है मुझे अपने आप में, अपनी कैफियत में बहुत तब्दीली महसूस हुई। मैंने बार बार मोबाइल उठाया कि यूट्यूब पर देखती हूँ कुछ, लेकिन मेरा दिल ही नहीं लगा और मैंने वापस मोबाइल रख दिया और अपना विर्द शुरू कर दिया, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली और सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। पूरे दिन ही यही पढ़ती रही। कहती हैं कि काफ़ी टाइम बाद अल्हम्दुलिल्लाह मुझे दरूद पाक पढ़ने का बहुत मज़ा आया, बहुत लुत्फ़ महसूस हुआ। दिल चाहे कि मज़ीद से मज़ीद पढ़ूं और दिल पर जो गुनाहों की स्याही थी, रूह पर एक बोझ था, वो बहुत हल्का फुल्का महसूस हुआ। ऐसा लगा किसी ने मेरे कांधों से बोझ उतार दिया हो और बस मेरा दिल ये चाह रहा था कि मैं तन्हाई में बैठूं और दरूद शरीफ विर्द करती रहूं। मज़ीद बताती हैं कि मुझे ओवर थिंकिंग की बहुत आदत है। मैं बहुत ज़्यादा सोचती हूँ हर चीज़ के बारे में और सोचें लगातार आती रहती हैं मेरे माइंड में, और जब एक सोच आ जाए तो मेरे माइंड में, तो उसे मज़ीद सोचती हूँ कि अच्छा अब ऐसा होगा, वैसा होगा। तो कहती हैं कि मेरा सारा ध्यान, सारा फोकस थिंकिंग पे ही होता और इसी वजह से जो दरूद शरीफ में विर्द करती थी मुझसे नहीं किया जा रहा था। लेकिन अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली की बरकत से ऐसा हुआ कि दरूद शरीफ भी विर्द किया गया, ओवर थिंकिंग में भी कमी आई और इंटरनेट जो मैं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती थी उसमें भी कमी आई अल्हम्दुलिल्लाह। और दरूद शरीफ पढ़ने में भी मुझे फिर से लुत्फ़ महसूस हुआ।
میری روح ہلکی پھلکی ہوئی اور مجھے باقاعدہ محسوس ہوا کہ میرے دل سے گناہوں کی سیاہی مٹ رہی ہے۔ تو کہتی ہیں کہ بس آپ کا شکریہ، درود پاک اور استغفار کثرت سے پڑھنے سے بہت کرم حاصل ہو رہا ہے۔ الحمدللہ۔ استغفار پڑھنا شروع کر دیں۔ اگر درود شریف نہیں ورد کیا جا رہا، درود شریف کے ورد میں کمی آ رہی ہے یا درود شریف ورد کرنے میں غفلت ہو رہی ہے، تو پھر ہمارا کوئی گناہ، کوئی برائی، کوئی کوتاہی ایسی ہے جو رکاوٹ بن رہی ہے۔ تو بس ایسا محسوس ہو تو استغفار کی اللہم اغفر لی کی کثرت کریں، اس نیت سے کہ کریں کہ اے اللہ تعالیٰ میں گناہ گار ہوں، مجھے معاف فرما دیں۔ اے اللہ میرے درود شریف کے سفر میں آسانی فرما دیں، میری رکاوٹیں دور فرما دیں۔ یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، مجھے معاف فرما دے اور گناہوں کا بوجھ، گناہوں کی سیاہی میرے دل سے مٹا دے، میری روح کو لطیف کر دے اور مجھے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ بس کثرت سے استغفار کریں تاکہ ہمارے گناہوں کی معافی قبول ہو اور ہمارے درود کریم کے ورد میں کثرت سے اضافہ ہو۔ آمین ثم آمین۔